एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सीधा सा अर्थ है समाज सेवा, मानवीय जीवन के समग्र विकास में सीधा सहयोग, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार और हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने की कड़ी। बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं ऐसी भी हैं जो अपने मार्ग से भटकती नहीं हैं, और कुछ एक समाजसेवी संस्थाएं ऐसी भी हैं जिनका विवादों से चोली दामन का साथ होता है। अभी विवादों में आई सत्यम सतपुड़ा समाज सेवी समिति की बात कर रहे हैं, जिसके संचालक अरविंद गौतम के खिलाफ उनके अधीनस्थ ट्रेनर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। संस्था के बतौर ट्रेनर कार्य करने वाले राकेश पहाड़े ने एनजीओ संचालक अरविंद गौतम पर आरोप लगाते हुए कहा कि न सिर्फ संचालक उनकी पेमेंट में से कुछ हिस्सा लेते हैं, बल्कि नहीं देने पर धमकाते हैं, पार्टी पदाधिकारियों की धौंस देते हैं। परेशान हताश ट्रेनर राकेश पहाड़े ने न सिर्फ पुलिस थाने में शिकायती आवेदन दिया, बल्कि भीम आर्मी ग्रुप के सदस्यों के साथ कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर एनजीओ संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि जब इस संबंध में एनजीओ संचालक अरविंद गौतम ने अपना पक्ष रखने के लिए कहा, उनका कहना था कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। जो भी हो, शिकायत की जांच के बाद ही मामले से पर्दा उठेगा। पिछले दिनों 6/7/2023 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय छिंदवाड़ा सत्यम सतपुड़ा सेवा समिति के संचालक अरविंद गौतम के द्वारा एक दलित परिवार अनुसूचित जाति राकेश पहाड़े के ऊपर जातिगत गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, अन्य ऐसा फ़ोन करके किया गया, जिसकी शिकायत हमने 6/7/2023 को एसपी ऑफिस कुंडीपुरा थाना में किए थे। उसके बाद उनके सिर्फ बयान हुए, अभी तक कोई एफआईआर, कोई जांच नहीं हो पाई है। क्या जिला प्रशासन भाजपा सरकार के इशारों पे काम कर रहा है? क्या जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब जिले में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं? दलित शोषित समाज को न्याय नहीं दे रहे हैं। अगर बहुत जल्दी राकेश पहाड़े को न्याय नहीं मिला और एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आगामी समय में जय भीम सेना ओबीसी महासभा उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी समाज जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। आपका नाम? शिवम पहाड़े, जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा। राकेश पहाड़े हैं और मैं सत्यम सतपुड़ा समाज सेवा समिति अंडर द प्रोजेक्ट DDU-GKY के अंतर्गत मैं असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन ट्रेनर हूँ लगभग 2 साल से। और मेरे साथ में ये है कि सत्यम सतपुड़ा जो डायरेक्टर है अरविंद गौतम जी के द्वारा मुझे हर महीने मेरे से सैलरी वापस ली जाती है। जैसे मेरी सैलरी 15,000 वो मुझे देते हैं, आती तो 20,000 है, पर मुझे पूरी सैलरी वापस लेते हैं। और अभी 5 जुलाई को मैं ऑफिस के काम से सौसर गया होता, जब वापस हो रहा था लगभग सिल्लेवानी और उमरा नाला के बीच में मेरे पास में रात के 8:19 पे अरविंद गौतम जी का फ़ोन आया कि आपने अभी तक सैलरी वापस क्यों नहीं किया। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास में अभी तक ऐसा कोई मैसेज या नोटिफिकेशन नहीं आया बैंक का। तो बोले सारी दुनिया पैसे वापस करती है, आप पैसे वापस क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हें उमरेट के अंदर में इतने घटिया तरीके से बदनाम कर दूंगा, आप अपने बीवी बच्चों के साथ कैसे जियोगे? मैं एक बार यदि फ़ोन लगा दूँ, ताराचंद बावरी को फ़ोन लगाऊँ अभी क्या? मैं यदि उमरेट आया तो भाजपा का सबसे बड़ा नेता मुझे लेने आएगा वहाँ पर ना, और मैं तुम्हें 5 मिनट में आपका दाना पानी सब बंद करवा दूंगा, तुम्हारा घर संसार मिटा दूंगा। और मुझे जान से मारने की धमकी दी, मुझे गाली गलौज किए, मेरे माँ बहन के साथ में उल्टा सीधा करने की उन्होंने बोला। और बोले कि यदि कल आप जैसे आते हो सबसे पहले सैलरी वापस करो तो ही आप सेंटर के अंदर घुसना, नहीं तो नहीं घुसना। और साथ में झूठे आरोप में फंसाने की उन्होंने मुझे धमकी दी है और बोला है कि आगे यदि यहाँ से जाएगा, सेंटर से बाहर जाएगा तो सीधे जेल ही जाएगा। मैं 20-50 हज़ार दे के पुलिस वालों से भी पैसा वसूल करवा सकता हूँ आपसे। आपको पैसे देना है नहीं देना है, सैलरी का हर महीने सैलरी वापस करते थे। तो मैं वापस नहीं करता, मेरा पूरा स्टाफ वापस करता था। मैंने पिछले महीने भी 12,500 रुपये ट्रांसफ़र किया था तरुण डेहरिया जी के खाते में, और अभी भी वो मुझसे पैसे मांग रहे थे, पर मेरे पास में ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टर यदि मांग रहे हैं तो डायरेक्टर मुझे डायरेक्ट पैसे मांगे तो मुझे भी चलेगा। संस्थान का नाम बताइए और करते क्या है, क्या है, कार्य क्या है? सत्यम सतपुड़ा समाज सेवा समिति DDU-GKY प्रोजेक्ट दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो ग्रामीण के शिक्षित बेरोजगार युवाओं हैं, जैसे कि 8वीं 10वीं पढ़ के छोड़ देता है, 12वीं पढ़ के छोड़ देता है, उन युवक और युवतियों को हम यहाँ से ट्रेनिंग वगैरह देकर उनको रोजगार से जोड़ते हैं, स्किल देते हैं। कितने ट्रेनर हैं? हमारे पास में से 4 ट्रेनर है। जैसे इलेक्ट्रिशियन के 2 ट्रेनर है, एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है और एक IT ट्रेनर है। जो निर्धारित आपकी वेतन है, हाँ, वो सारे ट्रेनरों से लेते हैं आपके संचालक? सभी से लेते हैं। आपका नाम? राकेश पहाड़े, निवासी उमरेट।
छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।